जी नमस्कार। ग्राउंड रिपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत है। सर सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम मोहम्मद शहादत अली हुआ। जी सर, आप अपना पद के बारे में बताइएगा और आप अपना राजनीतिक बैकग्राउंड बताइएगा। आप कब से, मान लीजिए ये तो मान लीजिए पंचायत था, अभी फिलहाल में जो है नगर पंचायत बना है। हाँ नगर पंचायत में मेरी पत्नी चेयरमैन है। क्या नाम है? सहाना खातून जी आप प्रतिनिधित्व जी। करते मैं प्रतिनिधि मोहम्मद शहादत अली हूँ। हैं। जी जी मेरा राजनीतिक करियर 2001 से है। अच्छा, जब से मान लीजिए पंचायती चुनाव स्टार्ट हुआ जी 2001 से। हाँ, तबे से मान लीजिए राजनीतिक से जी। जुड़े हैं। जी, इससे पहले आप मुखिया के पद पे भी रहे। जी इससे पहले मुखिया थे। जब मान लीजिए पंचायत था जी। तो मुखिया के पद पे आप थे। जी जी उससे पहले उप मुखिया थे। मुखिया थे। इससे पहले भी उप मुखिया थे। जी उसके बाद 2001 में मेरी भाभी, मैं चुनाव हार गया। जी मेरी भाभी वार्ड पार्षद थी। अच्छा, तब ये से राजनीतिक में मतलब पूरा जो है पूरा फैमिली राजनीति से जुड़ा हुआ है और आप काफी दिनों से जो है समाज के साथ जो है एकदम। हिंदुस्तान आजाद हुआ है। जी जब हिंदुस्तान आजाद हुआ और पंचायत का चुनाव हुआ तो सबसे प्रथम मेरे पिताजी अच्छा मुखिया बने। अच्छा। उसके बाद अपने जीवन काल में एक बार सरपंच बने। हाँ फिर उनकी बाद 2 चुनाव हारे। जी सरकार ने 24 वर्ष तक पंचायती राज का चुनाव को बंद कर दिए। जी जब 2001 में चुनाव शुरुआत हुआ जी तो मैं मुखिया पद से चुनाव लड़े। जी बहुत कम मात्रा से मैंने हार गया। जी मेरी भाभी वार्ड पार्षद बनी। जी मैं उसका राजनीतिक करियर मेरे जी बढ़ते रहे। जी 2006 में आके मैं वार्ड पार्षद बने अति पिछड़ा के कारण। जी जब मेरा पंचायत अति पिछड़ा हो गया तो मैं वार्ड पार्षद बने। जी उससे मैं उप मुखिया बने। जी। सर मतलब आपका काफी स्ट्रॉन्ग जो है राजनीतिक, हाँ राजनीतिक बैकग्राउंड है। और सर अभी जो है मान लीजिए आप मुख्य मुख्य पार्षद के पद पे हैं, जी प्रतिनिधित्व करते हैं। जी लगभग समझिए कि 3 साल लगभग बीत गया है आपके कार्यकाल को हुए। इस टाइम पीरियड में आपका जो क्षेत्र बनता है 14 वार्ड का। टोटल 14 वार्ड है। जी उस वार्ड में आपके द्वारा क्या क्या कार्य हुआ है थोड़ा सा बताइएगा। जैसे सब बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, रोड सड़क देखिए, गली नली। हाँ सार्वजनिक स्थल है यहाँ रणपट्टी। जी यहाँ रणपट्टी जिस पर विधानसभा का चुनाव होता है कि लोकसभा का चुनाव होता है, हमारे घनश्यामपुर में एक भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ हमारे अच्छे अच्छे नेता उतर करके संबोधित करेंगे अपना जनता। जी जो सिंगल पाली में है, जी जिसका स्थल विकास में मिट्टी कराए भरा किए, जी सुंदरीकरण किए। जी उसके बाद एक वार्ड नहीं, मैं जो भी योजना उठाता हूँ, जी जो भी काम उठाता हूँ, जी 14 वार्ड में जी संपूर्ण उठाता हूँ। चाहे नाला का काम हो, हर वार्ड के लिए समान। हाँ सम्मान बराबर है। जो जी 14 वार्ड में नाला बनेगा तो 14 वार्ड में जी बनेगा। जी अगर पीसीसी होगा तो एक एक योजना 14 वार्ड में खुलता है। जी। तो मतलब सर जैसे बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, रोड सड़क गली नली, इसके ऊपर कार्य हुआ है, अच्छे से हुआ है। जी ये कम ज्यादा लेकिन हुआ है। और उसके लिए तो समाज है, गांव हाँ। है, सड़क है, जमीन पे नाला है, जमीन पे जी, सड़क है, अभी- बोर्ड लगा हुआ जी है। अभी हम लोग भी आ रहे थे इधर बोर्ड बाजार से, तो लगा देख हुआ रहे थे कि अभी बाजार बन में रहा अभी नाला बन रहा है। बन रहा है, बहुत सा बन चुका है, बहुत सा जी। अधूरा है, जी। बहुत में काम लगा हुआ है जी जो जनता के बीच में है। जी। और सर इसके अलावा जैसे और भी फैसिलिटी होता है, जैसे आरओ वाटर का हो गया, आरओ वाटर का। हाँ के बारे में, वाटर के बारे में तो आपको बता दिए हैं, भाई भी लिख दिए हैं। लगभग 1 से 2 वार्ड बाकी है, बाकी सब जगह बाकी पिया सब हुआ है। जी अभी हम लोग भी पानी पिए हैं वहाँ पर, घनश्यामपुर से उधर जो लगा हुआ था अमित कुमार जहाँ पर वार्ड पार्षद है। जी, वाकई में जी वहाँ पर हम लोग भी पानी पिए थे, एकदम पूरा ठंडा शीतल पानी। और सर आप आवास योजना के बारे में बोल रहे थे। देखिए, आवास योजना हमारे नगर पंचायत में लगभग 3000 से एवरेज जी एवरेज 3000 के लगभग ऑनलाइन किया है, जी पब्लिक मांग किया है, जी जिसमें 2200 का जीरो टैक हो गया है। फर्स्ट भुगतान जी जो गवर्नमेंट अलॉटमेंट दिया जी उसमें 800 परिवार को मिल चुका है। मिल चुका है। जी अब 16 महीना हो गया लगभग, जी जो विधानसभा का आचार संहिता लगा, तब से हम लोगों को एक मद नहीं आया है। जी
एक पैसा नहीं आया है, जी। न आवास योजना का दूसरा किस्त आया है, हम्म। न आवास योजना का दूसरा सूची पुनः देने के लिए जी। किसी तरह की जानकारी अभी हम लोगों को नहीं है। जी। न मेरे कार्यालय में इस तरह का कोई दिशा निर्देश। मतलब ये तो समझिए कि ऊपर से जो है। हाँ, लेकिन सर एक चीज बताइएगा, जैसे आवास योजना हो गया तो बहुत सारे पंचायत में समझिए हम लोग तो मान लीजिए बहुत सारा जगह घूमते हैं, बहुत सारा जगह जो है भ्रष्टाचार का आरोप लगता है। देखिए, भ्रष्टाचार लगाने वाला बहुत ज्यादा होते हैं। जी, अब है, विपक्ष पक्ष तो रहता ही है। पक्ष विपक्ष 11 गो को मैं हरा करके आया हूँ। जी। जी तो मेरे पक्ष में कितने रहेंगे, हम्म। कितने विरोध में रहेंगे, जी। उसका जवाब तो मेरे पास नहीं है। जी। लेकिन जहाँ तक काम और सफाई के बारे में है, जी। आज है क्या कि आवास योजना जो 3 तल्ला भी है वो भी कहता है मेरा झोपड़ी है, वो जी। भी ऑनलाइन किया है। कोई अगर झोपड़ी वाला है जी। वो भी ऑनलाइन किया है। जी। जहाँ तक कलेक्शन या किसी तरह का घुसखोरी या पैसा लेने की बात है, जी। तो लगभग मेरे नगर पंचायत में इस तरह का नहीं है। जी। सर जैसे सफाई वगैरह हो गया, मतलब साफ सफाई तो ठीक ठाक जो है, मतलब सफाई के बारे में क्या कहें, मेरा एनजीओ है जी। जिसका मैंने 3 माह का मेरे कार्यालय द्वारा उसका एग्रीमेंट किया गया है। हाँ, अभी लगभग 10 महीना हो गया है, उसका भुगतान बाकी है। बाकी है। अलॉटमेंट नहीं है, अलॉटमेंट आएगा उसके बाद ही भुगतान होगा। जी। फिर और भी सर- सफाई का काम अपना चल जो रहा है कर्मी जैसा- है वो कर रहे हैं। हाँ। सर जैसे स्ट्रीट लाइट वगैरह हो गया। स्ट्रीट लाइट के लिए जो है सो हम लोग जो है सो क्या कहते हैं पास करके दे दिए हैं। जी। सीसीटीवी कैमरा का दे दिए हुए जी, हैं। उसका भी दिए हैं। जी, कहीं कहीं जगह मॉडल बनाने के लिए। स्ट्रीट लाइट जो है लगने के मॉडल लाइट जो होता है जी। वो भी लगाने के लिए दिए हैं। खेल घर के लिए भी हम लोग दिए हुए जी। हैं। हमारे नगर पंचायत में नगर कार्यालय के लिए जमीन नहीं है। जी वो भी। एक जो है सो विधायक MLC मिस्त्री लाल के द्वारा सामुदायिक भवन बना था जी। घनश्यामपुर में, जिसमें मेरा कार्यालय चल रहा है। अभी वहीं पे चल रहा है। वहीं पर चल रहा है। जी। सर एक चीज बताइएगा, जैसे युवा सब जो भी हो गया, युवा हो गया, मान लीजिए महिला हो गया, जो व्यापारी सब है, हाँ, इस सब के लिए आपकी क्या रणनीति है, थोड़ा सा बताइए। देखिए, व्यापारी जो भी बिजनेसमैन है जी। उसके लिए हमारे नगर पंचायत में जी। दिशा निर्देश मिल चुका है जी। कि आप लोग अपना अपना लाइसेंस ले लीजिए। हाँ। चाहे मुर्गा फार्म हो, जी। बकरी फार्म हो, जी। चाहे जिस तरह अपना का जो भी बिजनेस बिजनेस है उसका हाँ। ले लीजिए, जी। उस पर अपना काम कीजिए। जी। अभी हाल ही में होल्डिंग टैक्स का भी लेटर आया। जी। हमारे पंचायत से भी होल्डिंग टैक्स जो गवर्नमेंट को जाना चाहिए हम्म। वो पैसा चला गया है। जी। समझाने यही काम है हमारे नगर पंचायत में। जी। और सर अभी मान लीजिए कि आपके नगर पंचायत में बहुत सारा कार्य हुआ है, कुछ कुछ समस्या भी होगा, कौन सा समस्या ऐसा आपको दिख रहा है जिससे जो है मान लीजिए किसी कारणवश नहीं हो पाया अभी जो तक? मुख्य समस्या। हाँ। मुख्य समस्या है स्ट्रीट लाइट का मांग ज्यादा हो रहा जी। जी। क्योंकि है। नगर पंचायत में हाँ। स्ट्रीट लाइट का ज्यादा मांग हो रहा है। जी। उसके बाद जो है सो हाई स्कूल का मांग हो रहा है। जी। आपके क्षेत्र में हाई स्कूल नहीं है? हाई स्कूल नहीं है। जी। उसके बाद जो है सो क्या कहते हैं सीसीटीवी कैमरा का CCTV कैमरा हर जगह का मांग हो रहा है। जी। तो पब्लिक का मांग तो अनेक है। जी, वो तो है। हम लोग अगर किसी तरह का काम करेंगे तो हम लोग गवर्नमेंट पर मुनासिब है। जी। गवर्नमेंट हमारा जो अलॉटमेंट देगा, हाँ। जो पैसा देगा, दिशा निर्देश देगा, उसके मुताबिक हम लोग कैबिनेट में बोर्ड की बैठक करके पास करते हैं। उसके बाद जमीन पे काम करते हैं। जी। सर आपका कार्यकाल जितना भी अभी बचा हुआ है, उस टाइम पीरियड में आपके द्वारा समझिए कि आपके मन में क्या चल रहा है, उस टाइम पीरियड, इस टाइम पीरियड में क्या क्या करना चाहेंगे सर? बेहतर, जी। सबसे ज्यादा बेहतर मेरा नगर बेहतर से बेहतर पंचायत करने हो। का प्रयास है अपना। हाँ। सबसे बेहतर मेरा नगर पंचायत हो, जी। स्वच्छ हो, जी। सफाई हो जी। और स्वास्थ्य हो, जी। शिक्षा हो। आप अपना वोटर मालिक को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सर? अपने वोटर मालिक मेरा शायद घूम के देखता है, जी। मैं क्षेत्र घूमता हूँ, जी। मान सम्मान मिलता है जी। और किसी तरह की आपत्ति आपके हम कार्य से खुश है? खुश है। जी। और विरोध की बात, तो जी, विरोध तो जब पक्ष तक तो विरोध समझ नहीं में होगा, हाँ। पक्षपात नहीं होगा, हम्म। तो तरह किसी विरोधी तरह भी के रहना कोई जरूरी विरोधी है। भी रहना जरूरी जी। है। लेकिन विरोधी अपने हद पे रहे, जी। किसी भी चीज की सच्चाई को देख ले, जी। किसी भी चीज को जमीन पे आके तहकीकात कर ले, जी। उसके बाद किसी को अगर विरोध करते हैं जी। तो उनका मान सही है, जी। उनका विरोध मेरा सही है। जी।
और अगर किसी तरह का नगर पंचायत में मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि नगर पंचायत में मेरा कर्मी द्वारा, जी मेरा स्टाफ द्वारा, जी मेरा ईओ द्वारा जी या मेरा वार्ड पार्षद द्वारा किसी तरह का कोई भेदभाव या किसी तरह का मान सम्मान में कमी किसी मेरे पब्लिक को है, जी वो पब्लिक डायरेक्ट हमसे मिले जी और मैं उनका मसला को हल जी, करूंगा, जी उसकी समस्या को सुनूंगा, जी जहाँ तक होगा उनके काम में मैं हाथ बढ़ा करके जी उनके सहयोग में रहूंगा। सही जी जी। सर, किसी भी पब्लिक को अगर मान लीजिए समस्या होता है, कुछ आपसे शिकायत होता है, कुछ भी, तो वो आपसे कैसे मिलेंगे? हम हमेशा, मेरे मोटरसाइकिल है, जी मेरे पास न रिगार्ड है, न बॉडीगार्ड है, न जी। इधर है न उधर है। मैं सिंगल पूरे नगर पंचायत में तनहा जी घूमता रहता घूमते हूँ, जी हर मोहल्ला, हर टोला, हर जाति धर्म से हट करके जी पब्लिक से सलाम दुआ प्रणाम करता हूँ। जो भी समस्या होता है रास्ता पारा में हल करता हुआ निकलता हूँ। जी सर, आप अपना मोबाइल नंबर थोड़ा सा बताएं। मेरा मोबाइल नंबर है 95 25 जी 15 70 44। जी धन्यवाद।